स्वागत है आप सभी का। तो चलिए आज हम पौधे के वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के पार्ट पर डिस्कस करते हैं, यानी कि पौधों में कायिक जनन। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, पौधे में कायिक जनन। तो वेजिटेटिव का मतलब होता है कायिक। इसका मतलब क्या है कि किसी पौधे के हम बॉडी पार्ट की डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। किसी पौधे के बॉडी पार्ट से यदि किसी ऑफ स्प्रिंग की उत्पत्ति हो रही है, ऑफ स्प्रिंग का मतलब होता है संतति, और ऑफ स्प्रिंग की उत्पत्ति हो रही है तो इसको हम कहते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ठीक है। क्या होता है, किसी पौधे के बॉडी पार्ट से किसी भी संतति की उत्पत्ति होना, वो क्या कहलाता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहलाता है। बहुत आसान है, ठीक है। अच्छा, जो ये ऑफ स्प्रिंग की उत्पत्ति होती है किसी बॉडी पार्ट से, है ना, तो वो दो प्रकार की हो सकती है। एक तो वो अपने आप होगी, और दूसरा वो मानो किसी बॉडी पार्ट को ले ले और किसी के ऑफ स्प्रिंग की उत्पत्ति कर दे, है ना। तो ऐसा जो जनन होगा वो कहलाता है मैन मेड या आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ठीक है। और यदि वो अपने आप हो रहा है तो उसको हम कहते हैं नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। इतनी बात क्लियर हो गई। अच्छा, अब बात यह है कि बॉडी पार्ट में पौधे के कौन कौन से भाग होते हैं जो इस वेजिटेटिव पार्ट में यूज होते हैं। तो इवन यदि हम कहना चाहें तो जो पौधे के मेन भाग होते हैं, कायिक भाग होते हैं, वही उसमें बॉडी पार्ट, वही ऑफ स्प्रिंग की उत्पत्ति भी कर सकते हैं। जैसे देखिए, पौधे में बेसिक तौर पर स्टेम इसका मुख्य पार्ट होता है, ठीक है। रूट उसका मुख्य पार्ट होता है, और उसका लीफ जो होता है वो भी एक प्रकार से क्या होता ही है, सबसे मेन पार्ट होता है। और यही तीन पार्ट क्या कर सकते हैं, पौधे में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यानी कि नए संतति की उत्पत्ति कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखिए एक प्रकार से और यदि हम इतने पार्ट कर सकते हैं तो इसका मतलब यदि हम पौधे के कायिक भाग के आधार पर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को डिवाइड करना चाहें तो हम कितने पार्टों में बेसिकली डिवाइड कर सकते हैं, तीन नहीं, एक भाग और होता है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं बाई बुल्बिल, ठीक है। बाई बुल्बिल यानी कि होता है एक पत्र प्रकलिका के माध्यम से भी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन संभव है, यानी कि एक कलिका के माध्यम से भी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन संभव है। इसको हम क्या कहते हैं, बाई बुल्बिल। इस पर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इस आधार पर कायिक यानी कि पौधे के बॉडी पार्ट के आधार पर हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को कितने पार्टों में डिवाइड कर सकते हैं, चार पार्टों में, मेजर चार पार्टों में क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए एक एक पर हम डिटेल स्टडी करते हैं, ठीक है। हमने कहा डिटेल स्टडी की कोई खास जरूरत नहीं होती है, हमको सिर्फ फोकस कहाँ करना है, इसके दो चार इंपॉर्टेंट पॉइंटों पर और सबसे मेन इसके एग्जाम्पल पर, ठीक है ना। तो चलिए देखिए स्टेम को लेते हैं। स्टेम पर यदि हम डिस्कस करें, ठीक है, स्टेम, तो बेसिकली जो स्टेम के माध्यम से कायिक जनन होता है उसको कई सारे पार्टों में डिवाइड किया गया है ना। उसको कई सारे पार्टों में डिवाइड किया गया है। एक तो होता है राइजोम, ठीक है, ठीक है, एक राइजोम हो गया। दूसरा कॉर्म, कॉर्म का मतलब होता है घनकंद। तीसरा बल्ब, बल्ब का मतलब होता है सल्ककंद, ठीक है। और ट्यूबर, ट्यूबर का मतलब होता है कंद, ठीक है। और इसके अंतर्गत सूकर, सूकर का मतलब होता है अंताभोस्तरी। और रनर का मतलब होता है ऊपरी भोस्तरी, ठीक है। और इसके अतिरिक्त होता है स्टोलन का मतलब होता है भोस्तरी। और एक और बचता है लास्ट में जिसे हम कहते हैं ऑफसेट का मतलब होता है भू प्रसारिका, ठीक है। इतने प्रकार से क्या पाया जाता है, स्टेम द्वारा होने वाला वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इतने प्रकार का होता है। ये आपके 3, 6, 8 टाइप है, ठीक है। इसकी हम हिंदी लिख देते हैं। सूकर का मतलब होता है अंतःभोस्तरी, ठीक है। इसका मतलब होता है ऊपरी भोस्तरी, ठीक है। और इसका मतलब होता है भू स्तरी, और इसका मतलब होता है भू प्रसारिका। देखिए इसमें हिंदी पे काफी ज्यादा कंफ्यूजन रहती है, इसलिए इसमें आप इंग्लिश वर्डों को आप जरूर याद में रखिए, ठीक है। इसका मतलब होता है प्रकंद, ठीक है। ये है आपका
घन कंद, ठीक है, और ये है आपका शल्क कंद, और ये है आपका कंद। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, इतनी चीज समझ में आ गई। अच्छा ठीक है, अब देखिए एक एक को समझते हैं राइजोम क्या होता है, लेकिन इस चीज को समझने से पहले हम ये चीज देख लेते हैं कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है। तो इसको हम यहां पर लिख देते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो पहली बात ये समझिए, जो आपका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है कोई अन्य प्रकार का वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन नहीं है। बेसिक तौर पर रिप्रोडक्शन को दो पार्टों में डिवाइड किया जाता है, असेक्सुअल और सेक्सुअल। तो एक प्रकार से ये पहली बात तो ये एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ठीक है, नंबर 1 बात। दूसरी बात ये होगी आप असेक्सुअल है, ठीक है, तो इस असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जितने भी गुण पाए जाएंगे इसमें पाए जाएंगे, कहने का मतलब जो ये ऑफ स्प्रिंग होगी, ठीक है, वो बिल्कुल और बिल्कुल जनक के समान होगी। इसकी आनुवंशिकता और इसके जेनेटिक मटेरियल पूरा का पूरा जनक पौधे के समान होगा, और वो एक दूसरे के क्लोन कहलाएंगे। क्लोन का मतलब क्या होता है, जो रंग रूप और आनुवंशिक तौर पर जनक पौधे से समान हो, ठीक है, तो वो एक दूसरे के क्लोन कहलाएंगे। तो इसका मतलब वो क्या होते हैं, क्लोन होते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। अच्छा, और जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है उसमें जो बॉडी पार्ट होता है इसमें कुछ विशेषताएं पाई जाती हैं। उसमें आप ध्यान रखिए, इसमें इस बॉडी पार्ट में उसी बॉडी पार्ट से काई जनन संभव है जिसमें ये फूड की स्टोरेज करता है, ठीक है, फूड की स्टोरेज। इसमें इस बॉडी पार्ट में फूड की स्टोरेज पक्का होगी, ठीक है, और इस पर किसी न किसी प्रकार की बड जरूर पाई जाएगी, है ना। इस पर एक कोई ना कोई कलिका जरूर पाई जाएगी, चाहे वो शीर्षस कलिका हो चाहे पार्श्व कलिका हो, ठीक है, कोई ना कोई प्रकार की कलिका इसमें जरूर पाई जाएगी। इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए अब समझते हैं प्रकंद की बात को। देखिए बेसिकली जो प्रकंद होता है, ठीक है, प्रकंद है या राइजोम है, वो क्या होता है इसको समझिए। राइजोम एक प्रकार का भूमिगत तना होता है, ठीक है, जो भूमि के अंदर वृद्धि करता है, ठीक है। मान लीजिए ये आपका एक भूमि है, ठीक है, और यदि कोई पौधा है तो इसके अंदर यदि कोई है तो वो क्या करता है, नीचे नीचे वृद्धि करता है, वो भी लेटरल पार्ट्स, मतलब ये नीचे वृद्धि करता है, और क्या करता है इसके अंत में या इसके बीच में जो कलिका पाई जाती है इसी के माध्यम से नए पौधे की फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है, एक प्रकार से नए पौधे की फॉर्मेशन हो जाती है। ये क्या है, ऑफ स्प्रिंग है, ठीक है, और यहाँ पर ये क्या है, एक प्रकार की जिसे हम कहते हैं राइजोम। इतनी बात तो आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि राइजोम एक प्रकार का भूमिगत तना है जो भूमि के अंदर वृद्धि करता है, ठीक है, वो भी पार्श्व दिशा में। क्लियर हो गई। तो एक प्रकार का यहाँ पर आपको क्लियर हो गया, अंडरग्राउंड तना है, ठीक है। और एक चीज और, मान लीजिए यहाँ पर यदि हम अदरक का चित्र बनाते हैं, ठीक है, किसी तरीके से आप बना लीजिए इसको, ठीक है, अदरक का यदि हम चित्र बनाते हैं तो अदरक में आपने देखा होगा कई सारी इस प्रकार की स्केल्स पाई जाती है, ठीक है, तो इसका मतलब इस प्रकंद में क्या पाई जाती है, स्केल्स पाई जाती है, ठीक है, स्केल्स लीफ पाई जाती है, ठीक है, और इस पर लेटरल बड क्या होती है, उपस्थित होती है। इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक है। अब देखिए एग्जांपल के तौर पर इसमें हम क्या लिख सकते हैं, एक तो होता है अदरक, ठीक है, दूसरा हल्दी और तीसरा केली। ये केली है, ध्यान से इसको समझ लीजिए, केली केला नहीं है, तो इसको आप ध्यान से समझ लीजिए, ठीक है, आपको कंफ्यूजन नहीं करना है। ये एग्जांपल आपको याद रखना है, अदरक, हल्दी और केली, ठीक है। ये किसके एग्जांपल हो गए आपके राइजोम के। राइजोम में क्लियर हो गई बात। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि भूमिगत तना है और भूमि के अंतर पार्श्व दिशा में गति करके वृद्धि करता है, और जिस पर लेटरल बल पाई जाती है और अनुकूल परिस्थिति में आकर के ये ऊपर मतलब अनुकूल परिस्थिति में ये कलिकाएं फूटती हैं और क्या करते हैं, नए पौधे की उत्पत्ति करते हैं। और ये जो तना होता है वो फूला हुआ तना होता है और इसमें भोजन का संग्रहण होता है। वो आपका पॉइंट यहाँ पर लिखा है, ये सभी में चालू लागू होता है, ठीक है, क्लियर हो गई बात। अच्छा देखिए दूसरे की बात करते हैं घनकंद की, ठीक है। घनकंद को समझिए, कॉर्म को समझिए। कॉर्म में भी वही पॉइंट लागू होगा। पहला पॉइंट तो ये कि इसमें फूड स्टोरेज होगा, ठीक है। क्या होगा, पहली बात तो ये फूड स्टोरेज करेगा। फूड स्टोरेज वाला एक सोलन तना होता है,
स्वॉलन तना होता है। स्वॉलन का मतलब एक प्रकार का फूला हुआ तना होता है, ठीक है, और ये राउंडेड होता है, ठीक है, एक प्रकार का ये गोल फूला हुआ और भोजन को संग्रहित करने वाला तना होता है, जो ऊर्ध्व दिशा में वृद्धि करता है। देखिए इसको चित्र को समझ लीजिए। देखिए इस प्रकार से यदि हम किसी भी, ठीक है, एक प्रकार का यदि हम ये कॉर्म बनाते हैं, ठीक है, ये क्या है, कॉर्म है, ठीक है, ये क्या है, कॉर्म है। अब देखिए इसमें यदि हम देख सकते हो तो देख लीजिए, इसमें ये वाली आपकी नई बड है, ठीक है, और ये आपका पुराना तना है, ठीक है, और इस वाले पार्ट को हम कहते हैं, इस वाले पार्ट को हम कहते हैं बेसल प्लेट। ये इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि यही मेन डिफरेंस पैदा करती है कॉर्म और कंद के अंदर, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होगी। इसको हम कहते हैं बेसल प्लेट, ठीक है, और ये प्रकार की होती है आपकी रूट। क्लियर हो गया। और ये आपका गोल मांसल पार्ट होता है, और इसी में क्या पाई जाती है, लेटरल बड पाई जाती है, जो अनुकूल परिस्थिति में क्या करती हैं, अपने का विकास करती हैं और प्रांकुर का निर्माण करती हैं और नए ऑफस्प्रिंग की उत्पत्ति करते हैं। तो इतनी बात क्लियर होगी। ये थी 2-4 बातें थी कॉर्म के बारे में, ठीक है। अब देखिए फिलहाल के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए हमने राइजोम और कॉर्म के बारे में जानकारी हासिल कर ली, ठीक है। अब इसके बारे में इसके आगे हम डिस्कस करते हैं ट्यूबर या बल्ब क्या होता है, ठीक है। बल्ब हमारा तीसरा पॉइंट है। आखिर बल्ब क्या होता है, जिसे हम कहते हैं सल्ककण। बेसिकली आपने प्याज और लहसुन, है ना, इनकी जानकारी तो आपने देखी होगी। देखिए कॉर्म के बारे में वहां पर एग्जाम्पल छूट गए हैं, इसको मैं यहां पर बता देता हूं, ठीक है। एग्जाम्पल आप कॉर्म के लिख लीजिए, कॉर्म के लिख लीजिए। अरबी होता है, अरबी, केसर, अरबी, केसर, और अरबी हो गया, अरबी हो गया, केसर हो गया, और फ्रीसिया, है ना, बहुत है, फ्रीसिया, वांडा। लेकिन इसमें जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, तो ये दो बहुत बार पूछे गए हैं, अरबी और केसर किस प्रकार का वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन मोड प्रदर्शित करते हैं, कॉर्म का, ठीक है। आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। और इसमें एक और है जिसे हम कहते हैं जमीकंद, ठीक है, जमीकंद, ठीक है। क्लियर हो गया। अब देखिए इसको, बल्ब क्या होता है। बल्ब एक प्रकार का सल्कंद होता है। इसमें सबसे नंबर 1 चीज, इसका जो भोजन संग्रहित होता है वो सल्क पत्रों में होता है। अभी तक हमने क्या देखा था, मेन पार्ट में होता था, लेकिन इसका कहां पर होता है, इसका जो भोजन होता है सल्क पत्रों में एकत्रित होता है। सल्क पत्रों में फूड का स्टोरेज होता है, फूड स्टोरेज किसमें होता है, सल्क पत्रों में होता है, ठीक है। और इसमें देखिए, चलिए इसको फिगर को बना लेते हैं। यदि हम एक प्याज का फिगर बनाएं इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से यदि हम प्याज का फिगर बना लें तो देखिए यहां पर कुछ पार्श्व कलिकाएं निकलती हैं इस प्रकार से, ठीक है। इस प्रकार से कुछ पार्श्व कलिकाएं होती हैं जिन्हें हम कहते हैं लेटरल बड। और ये लेटरल बड ही क्या होती है, अनुकूल परिस्थिति में आकर के और नए ऑफ स्प्रिंग की उत्पत्ति करते हैं, जो ये प्रकार का वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन मोड कहलाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से, और जो ये वाला जो प्रकलिका है, प्रकलिका नहीं, या जो ये कली है, ठीक है, लेटरल बड है, वो अपना भोजन कहां से लेगी, तो इन सल्क पत्रों में ही स्थित जो संग्रहित भोजन होता है, फूड का स्टोरेज होता है, वहीं से क्या करती है, अपना भोजन लेती है, ठीक है। और एक बात और कि इसमें जो ये जो पत्तियां होती हैं, ये प्रकार की फ्लेसी होती हैं या मांसल होती हैं। ये फ्लेसी लीव होती हैं जो इसको भोजन प्रोवाइड करवाते हैं। तो इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल में हमने अभी बता ही दिया आपको, प्याज हो गया, ठीक है, और लहसुन हो गया। देखिए बताने को तो हम इसके साइंटिफिक नेम भी बता दें, लेकिन आपको सिर्फ हिंदी ही देखनी है, क्योंकि आपको सिर्फ एग्जाम्पल से मतलब है, बाकी झमेले से नहीं मतलब है, ठीक है। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। इसका जो चौथा है उसको आप यहीं पर देख लीजिए। इसके बाद आता है कंद। कंद का मतलब होता है ट्यूबर, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं ट्यूबर। बेसिक तौर पर इसका एक ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि एक प्रकार का ये मांसल भूमिगत तना होता है। ये भी भूमिगत है और ये भी भूमिगत तना ही है, ठीक है। एक प्रकार का मांसल भूमिगत तना होता है,
ठीक है, मांसल होता है और भूमिगत और राउंडेड तना होता है। और यही चीज हमने काल में भी बताई थी कि वो क्या है, भूमिगत है, मांसल है और गोल है। ठीक है, और गोल कंद भी होता है। तो इसमें बेसिक डिफरेंस क्या है, इस चीज को समझिए। देखिए, यदि हमने कॉम का चित्र बनाया था तो हमने उसमें कुछ ऐसा चित्र बनाया था कि हमने यहाँ पर हमने आपको अभी बताया है कि ये क्या पाई जाती है, बेसल प्लेट पाई जाती है किसमें, कॉम के अंदर। लेकिन ध्यान रहे, ये यदि हम आलू का चित्र बनाते हैं, ठीक है, तो इसमें भी किसी भी प्रकार की बेसल प्लेट नहीं पाई जाती है। ठीक है, क्लियर हो गई बात। अच्छा, जो ये कंद होता है इस पर इस प्रकार की स्केल लीव्स पाई जाती हैं और जिसके पास में या जिसके अंदर क्या पाई जाती है, आई बड़ पाई जाती है, कली की आंख पाई जाती है। और जिसी की अनुकूल परिस्थिति में आकर के यही कली क्या करती है, एक प्रकार से नए पौधे का उत्पादन करती है, नई ऑफस्प्रिंग की उत्पत्ति करती है। लेकिन इस जो आंख वाली स्ट्रक्चर है, जो धसे हुए पार्ट पाए जाते हैं कंद पर, वो ऐसी कॉर्मी स्ट्रक्चर नहीं पाए जाते। ठीक है, तो कंद क्या होता है, भूंगत गोल मांसल तना होता है जिसके धसे हुए पार्ट में बड़ पाई जाती है, जो अनुकूल परिस्थिति में आकर के नए पौधों की उत्पत्ति करती है। ये बेसिक बात थी। और इसका जो एग्जाम्पल होता है वो होता है आलू, या फिर इंग्लिश में बोल सकते हैं पोटैटो। ठीक है, इतनी बात क्लियर। ठीक है, अब देखिए आगे बात करते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसमें काफी ज्यादा कंफ्यूजन भी रहती है, जिसको हम कहते हैं ऊपरी भूस्तरी, या फिर चलिए पहले बात को क्लियर कर लेते हैं, अंतः भूस्तरी की। ठीक है, अंतः भूस्तरी इंग्लिश में बोले तो इसको हम क्या कह सकते हैं, सूकर। इंपॉर्टेंट बहुत है, चीजों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होती है, और जहां पर कंफ्यूजन होती है वहीं से क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं। तो देखिए इसको, अंतः भूस्तरी का मतलब, अच्छा ये चीज क्लियर हो रही है कि अंतः का मतलब जो होता है भूमि के अंदर, और अंतः का मतलब होते हैं अंदर, भूस्तरी का मतलब भूमि के स्तर के अंदर। यानी कि कुछ ऐसा आइडिया आ रहा होगा कि भूमि के अंदर तना हो और वहां से जो कोई कली बाहर निकले, वो क्या कहला सकता है, भूमि अंतः भूस्तरी। चलिए इसको समझिए। देखिए एक चित्र के माध्यम से समझाते हैं। मान लीजिए एक प्रकार का क्या है, ये तना है, थोड़ा सा जमीन के अंदर तक भी है, और ठीक है उसके बाद यहाँ पर क्या निकली है, जड़ें निकली है। ठीक है, और यहाँ से यदि कोई कली बाहर निकलती है, ठीक है, और यहाँ पर नए पौधे की फॉर्मेशन करती है, तो इस प्रकार का जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है उसको हम कहते हैं अंतः भूस्तरी। ठीक है, क्लियर हो गया। तो वो जो भूमि के अंदर से एक कली निकली है और वो जमीन के ऊपर गई है, और यदि ये वाला तना क्या होगा, वायु में अंततः वायु के छीजन से ये वाला नष्ट हो जाएगा, लेकिन ये वाला जो तना है वो बाद में एक नई संतति की फॉर्मेशन करके अपनी संतति या अपनी कंटिन्यूटी को बनाए रखेगा। ठीक है, तो इस प्रकार का जो जनन होता है उसको हम कहते हैं अंतः भूस्तरी, और बेसिक तौर पर ये मेंथा में पाया जाता है। मेंथा मतलब एक प्रकार की जाति है, और जिसे हम कहते हैं हिंदी में पुदीना। ठीक है, पुदीना बहुत खाते होंगे, ठीक है, गर्मियों में। क्लियर हो गई बात। अच्छा, आगे देखिए, इसके बाद जो होता है अंतः भूस्तरी के बाद आता है ऊपरी भूस्तरी, जिसे हम कहते हैं रनर। रनर का मतलब क्या होता है, दौड़ने वाला ना। यही चीज तो समझ में आ रही है, जो चीज दौड़े। ठीक है, तो इसको समझिए। देखिए मान लेते हैं रनर का मतलब होता है भूमि के ऊपर गति करने वाला। ठीक है, भूमि के ऊपर गति करेगा। तो इसको हम एग्जांपल आपको दे देते हैं पहले ही, जिससे आपके और ज्यादा समझ में आ जाए। देखिए इसको आपने दूब घास तो देखी ही होगी। ठीक है, दूब घास जो ज्यादातर गाय भैंसे चरती हैं, ठीक है, आपको बहुत ही कॉमन जगहों पर मिल जाएगी। ठीक है, दूब घास में क्या होता है, दूब घास में कुछ यूं होता है कि मान लीजिए दूब घास का यहाँ पर कोई पौधा लगा हुआ है, इसका यहाँ पर, ठीक है, ठीक है, इस प्रकार का यहां पर ये पौधा लगा हुआ है, तो यहां से क्या होता है, यहां से एक प्रकार का पतला और लंबा तना निकलता है। ठीक है, पतला और लंबा तना निकलता है, जो ऊपरी सतह के बिल्कुल समांतर गति करता है। ठीक है, और मान लीजिए यहां पर इसके दो इंटरनोड हो गए। इंटरनोड का मतलब, देखो नोड का मतलब होता है पर्व, ठीक है, और इंटरनोड का मतलब होता है दो पर्वों के बीच का ये जो पार्ट होता है। ठीक है, मान लीजिए यहां से ये पर्व का पर्व संधि है, ठीक है, ये ज्वाइंट है, और यहां से दूसरा पर्व शुरू होता है। तो ये जो पर्व की ज्वाइंट है, ठीक है, और यहीं से क्या निकलती है, जड़ें निकलती हैं, और इस भूमि के अंदर
चली जाती हैं और यहीं से क्या होता है नए पौधे की क्या हो जाती है, फॉर्मेशन हो जाती है। और यदि यहाँ से टूट भी जाए तो ये क्या कर सकता है, एक नए पौधे की उत्पत्ति कर सकता है। तो इस प्रकार का जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का मोड होता है इसको हम कहते हैं रनर। क्लियर हो रहा है? यहाँ पर अंतर को आराम से समझिए। और एग्जाम्पल इसका क्या है, दूब घास है और दूसरा भी डाल सकते हैं ऑक्जेलिस। ऑक्जेलिस का मतलब होता है खट्टी बूटी, और भी डाल सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं ऑक्जेलिस के बाद और एग्जाम्पल डाल सकते हैं हाइड्रोकोटाइल। हाइड्रोकोटाइल का मतलब होता है ब्राह्मी बूटी, है ना, जो आपके मस्तिष्क के लिए काफी ज्यादा जरूरी होती है। ब्राह्मी जितनी भी आपकी ये शंखपुष्पी वगैरह आती है ना, इसमें आप काफी ज्यादा यूज की जाती है। ये औद्योगिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये चीज हो गया आपका ऊपर भुस्तारी तक का क्लियर। ठीक है, अब सिर्फ 2-4 ही चीजें बची है, आराम से ध्यान बनाए रखिए। क्लियर हो गया? तो चलिए आप इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, यहां तक हमने क्लियर कर लिया है कि पौधे में जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है सूकर और रनर के माध्यम से किस प्रकार से होता है। यहां तक बात क्लियर हो गया। अब 2-4 पॉइंट और बचे हैं, उसको हम देख लेते हैं। ठीक है, देखिए अब जो बचा है उसको हम कहते हैं, हमने सूकर रनर देख लिया, अब बचता है स्टोलर। ठीक है, स्टोलर का मतलब होता है भू स्तरी। ठीक है, क्या होता है, भू स्तरी। ये बिल्कुल रनर की भांति ही होता है। ठीक है, इसको समझिए। और इसमें जो एग्जाम्पल दिया जाता है वो बेसिक तौर पर केला का दिया जाता है। ठीक है, केला हो गया, बेला हो गया और चमेली हो गया। ठीक है, केला, बेला और चमेली। ठीक है, और इतनी बात क्लियर हो गई। अच्छा, स्टोलर अभी हमने कहा रनर की भांति होती है। तो इसमें मान लीजिए कोई पृथ्वी की सतह है, तो पृथ्वी के समांतर ही क्या होगा, कोई इसका पर्व क्या करेगा, गति करेगा। ठीक है, यहाँ पर एक चीज ये क्लियर हो गया। मान लीजिए पौधा है, ठीक है, और यहाँ पर इसकी जो लीफ है, यहाँ से क्या होगा, एक चीज यहाँ पर क्लियर हो जा रही है, इसका तना थोड़ा सा अंदर की ओर जाएगा। ठीक है, अब यहां से कोई तना निकलेगा। मेन डिफरेंस क्या है, इस चीज को आप समझिए कि रनर में क्या हो रहा था। चलिए इसको हम रनर का ही बना देते हैं। रनर में यहीं से यहां ऊपर से क्या हो रही थी, दूसरी जो पर्व थी वो निकल रही थी। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होगा, इसको थोड़ा सा और ब्रॉड बनाते हैं। ठीक है, वो यहां से निकलेगा। ठीक है, यहां से एक दूसरा पर्व निकलेगा और ये भूमि के समांतर गति करेगा। ठीक है, और जहां पर पर्व संधि होगी, ठीक है, वहां पर पर्व संधि होगी, वहां पर ये क्या करेगा, अपनी कलिकाओं को या जड़ों को निकालेगा और वहीं से नए पौधे की फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक है, तो इसको अब इस तरीके से बढ़िया फिगर बनाना चाहते हैं तो इस तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई, बात क्लियर हो रही है। ठीक है, रनर और स्टोलन में क्या अंतर है, रनर और स्टोलन ये दोनों के दोनों भूमि के ऊपर गति करने वाले पर्व होते हैं, जिनके पर्व संधि से क्या होती है, एक जड़ें एडवेंटिटियस रूट निकलती हैं और वहीं से नए ऑफस्प्रिंग की उत्पत्ति होती है। बड़ी बेसिक सी बात है और ये चीज समझ में आ गई, और ये केला, बेला और चमेली जैसे पौधों में पाई जाती है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से क्लियर है। चलिए ठीक है, इसके बाद की जो बात आती है उसको हम कहते हैं ऑफसेट। ऑफसेट का मतलब होता है भू प्रसारिका। ठीक है, भू प्रसारिका, इसको समझिए। भू प्रसारिका के बारे में पहला हम 1-2 इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लेते हैं। चलिए देखिए, भू प्रसारिका एक प्रकार का ऐसा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है जिसमें तना क्या होता है, मोटा होता है। तना क्या होता है, मोटा होता है। ठीक है, थिक होता है और स्मॉल होता है ना, यानी कि मोटा भी होता है और छोटा भी होता है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर आप देखिए, छोटा और मोटा तना होता है जो भूमि के अंदर, ठीक है, भूमि के अंदर ही गति करता है। ठीक है, और भूमि के अंदर से ही, चलिए इसको एग्जाम्पल के तौर पर समझिए। देखिए, यदि आप जलकुंभी देखा हो, ठीक है, जिसको हम साइंटिफिक भाषा में इकॉर्निया बोलते हैं। ठीक है, जलकुंभी और पिस्टिया, इसके जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या है एग्जाम्पल है। ठीक है, और कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, देखिए ये मान लीजिए वाटर है, वाटर बॉडी है। ठीक है, चलिए इसको इधर बना देते हैं क्योंकि इस पर ये बिल्कुल लास्टिंग पॉइंट है। ठीक है, और यहीं से क्या होगा,
ठीक है। इस प्रकार से यदि इसमें कुछ पाई जाएंगी, ये जड़ें हैं और ये क्या है, पौधे उस जल कुंभे की ऊपर की पत्तियां हैं और ये आपका एयर बॉक्स है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखिए यहां से क्या होता है, कुछ इस प्रकार की जड़ें निकलती हैं, जड़ें नहीं, ये प्रकार का तना निकलता है। ठीक है, और ये बहुत ही छोटा और मांसल होता है और इसमें क्या होती है, कलिकाएं पाई जाती हैं और यहीं से एक प्रकार से दूसरे पौधे की क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, दूसरे पौधे के क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। ये प्रकार के क्या है कि छोटा है, मांसल है और ये जब बीच से टूट जाता है तो ये प्रकार से एक पौधा ये जनक पौधा था और दूसरा संतति पौधे की फॉर्मेशन हो जाती है। इतनी सी बात है। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल क्या है, जलकुंभी और पिस्टिया। बड़े आसानी से हमने इन सभी स्टेम के द्वारा होने वाले वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को समझा किस तरीके से होता है ना, और इससे एग्जाम्पल को देखा। आगे जो भी पार्ट बचे हैं, पत्ती द्वारा, बुल्बी द्वारा, जड़ द्वारा, इसको हम एक अगले नेक्स्ट सेपरेट वीडियो में कर देंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप इसे नोट जरूर बनाइए और यदि कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेरी हो, ठीक है, और यदि आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप कमेंट जरूर करें। अगले वीडियो से अपडेट रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।